आनंद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक सर, जो आपको आज बायोलॉजी का चैप्टर 3 रिवीजन कराऊंगा। गौर से देखेंगे यहाँ पे आज जो भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं वो एग्जामिनेशन व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज का जो चैप्टर है वो है मानव प्रजनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। आइए सबसे पहले गौर करेंगे हमारा पहला चैप्टर 3 का जो पहला क्वेश्चन है मानव प्रजनन चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन पे गौर करेंगे, काफ़ी ही ईजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन इन ह्यूमन मेल्स। यहाँ गौर करेंगे सबसे पहले कि मानव पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग यानी सेक्सुअल ऑर्गेन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन किसमें, मानव में कौन सा है। तो ऑप्शन गौर करेंगे तो मेल बॉडी में जो सबसे पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है वो ब्रिसन है यानी टेस्टिस, जहाँ पे स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन के रूप में टिक लगाएंगे किसे, टेस्टिस को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इज, यानी नर द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है। अब यहाँ गौर करना है, नर द्वितीयक यौन लक्षण, तो जहाँ यौन लक्षण आ गया तो यौन लक्षण कहने का तात्पर्य हो गया कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए कौन जिम्मेदार है। तो सही आंसर है हमारा टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि ये मेल बॉडी में पाए जाते हैं और ये एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में पाए जाएंगे। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन ह्यूमन फीमेल्स द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन टिपिकली ऑक्योर्स ऑन विच डे इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी हिंदी में देखेंगे मानव महिलाओं में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया सामान्यतः मासिक चक्र के किस दिन होता है। यहां गौर करेंगे मासिक चक्र के किस दिन, तो सही आंसर है हमारा 14 डे, यानी इस दिन क्या है, फर्टिलिटी पावर काफी एक्टिव होती है, तो इसलिए ऐसे दिनों में हम लोग टिक लगाएंगे कौन सा, यानी 14 डे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। द फर्टिलाइजेशन एग इम्प्लांट्स इटसेल्फ इनटू द वॉल ऑफ विच ऑर्गेन, निषेचित अंडाणु स्वयं को किस अंग की दीवार में आरोपित करते हैं। यहाँ पे गौर करेंगे, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के स्ट्रक्चर को हम लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि किस दीवार को आरोपित करते हैं, आरोपित यानी इम्प्लांटेशन के रूप में करते हैं। तो आरोपित में कहेंगे क्या, कहाँ, तो यूटेरस। क्या नाम देंगे आंसर, यूटेरस। तो सही आंसर है हमारा क्या, यूटेरस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म मिनार्च रिफर्स टू, यहां गौर कीजिए क्या पूछा गया क्वेश्चन, मिनार्च यानी मिनार्क शब्द का तात्पर्य क्या है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले फेज को मिनार्च कहेंगे और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद वाले फेज को हम लोग मीनोपॉज कहेंगे। तो यानी जो फर्स्ट टाइम फीमेल वर्ग में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रक्रिया होती है तो उसे मिनार्च कहेंगे, और जब इंड होती है तो उसको कहेंगे मीनोपॉज। तो यहाँ क्वेश्चन है कि द टर्म मिनार्च, मिनार्च जो है वो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। तो सही आंसर है हमारा क्या, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज यूजुअली, महिला प्रजनन तंत्र में निषेचन का स्थान सामान्यतः कहाँ होता है। क्वेश्चन देखेंगे, महिला प्रजनन तंत्र में निषेचन का स्थान यानी निषेचन कहाँ संभव होता है। तो फिर से गौर करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में अगर देखते हैं तो फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म कहाँ आएगा, फैलोपियन नलिका में है, कहीं फैलोपियन नलिका। तो सही आंसर हो गया फैलोपियन नलिका, जिसे हम लोग हिंदी में अंडवाहिनी भी कहते हैं। क्या नाम देंगे, अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच हार्मोन इज डिटेक्ट इन ए प्रेगनेंसी टेस्ट, यानी गर्भावस्था परीक्षण में कौन से हार्मोन पहचाने जाते हैं। यानी गर्भ अवस्था परीक्षण यानी चेक करने में, तो चेक करने में हम लोग हार्मोन जो पहचानते हैं उसको कहते हैं SCG, यानी जब महिला वर्ग प्रेगनेंसी को फॉलो करती है यानी प्रेगनेंसी कंडीशन में आ जाती है तो उसके यूरिन में एक हार्मोन रिलीज होने लगता है जिसे हम लोग SCG नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन। यह हार्मोन है जिसे कहेंगे SCG। SCG की उपस्थिति होने से यह पता चल जाता है कि महिला जो है वो गर्भावस्था को धारण कर चुकी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
द स्ट्रक्चर डेट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड, यानी हिंदी में देखेंगे वह संरचना जो विकसित हो रहे भ्रूण को क्या दे रहा है, पोषण प्रदान कर रहा है। तो अगर जब बेबी का फॉर्मेशन होने लगता है या बेबी का फॉर्मेट हो चुका है तो उसको एनर्जी कौन देता है, तो फीमेल वर्ग के अंदर जो मौजूद है वो कौन, प्लेसेंटा। तो सही आंसर क्या हो गया, प्लेसेंटा, जिसको नाल भी कहेंगे या फिर अपरा नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, नाल या अपरा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, द ह्यूमन स्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स। अगर ऐसा बताया गया कि ह्यूमन के स्पर्म को कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी शुक्राणु कितने भागों से मिलकर बने हैं, तो सही आंसर है हमारा क्या, 4 पार्ट्स, यानी 4 भागों से बने होंगे। तो आप देखेंगे ऊपर शुक्राणु का जो भाग है वो हेड पोर्शन है, नीचे आएंगे तो ये नेक पोर्शन है, यहाँ पे आएंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का बना हुआ है जो कि एनर्जी दिलाता है, तो ये हो गया मिडिल पोर्शन, और नीचे आएंगे लास्ट में ये कहलाएगा टेल। यानी देखेंगे तो सही आंसर हमारा क्या है, 4 पार्ट्स है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस में आएंगे। नेक्स्ट यहाँ गौर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले ए की रोल इन द चाइल्ड बर्थ बाय स्टिमुलेटिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित कर प्रसव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ देखेंगे हार्मोन की जानकारी पूछ रही है, कहाँ किसको संकुचन कर रही है, तो गर्भाशय को संकुचित कर रही है, और संकुचन करने के बाद प्रसव में महत्वपूर्ण यानी आने वाले संतान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सही आंसर है हमारा कौन सा, ऑक्सीटोसिन। तो सही आंसर क्या है, ऑक्सीटोसिन, जो कि ऑक्सीटोसिन ही सही आंसर है इसका, ऑक्सीटोसिन है जो प्रसव के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। रिलैक्सेंस भी आता है, तो रिलैक्सेंस गर्भ के समय यानी प्रसव में ये भी हेल्प करता है, लेकिन इससे ज़्यादा हेल्प कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग, व्हाट इज द टर्म ऑफ द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी, यानी अंडाशय से अंडे के निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन है, अंडाशय से अंडे को निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन। तो सही आंसर है हमारा ओवुलेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखेंगे, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन ह्यूमन फीमेल, मानव महिलाओं में दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार हार्मोन बताइए। तो हाँ ये जानते हैं कि दूध में क्या मौजूद रहेगा, तो लैक्टोज, और लैक्टोज जो टर्म है वो किसको फॉलो कर रहा है, लैक्टिन को। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखेंगे, इन ह्यूमन मेल्स, यानी ह्यूमन मेल्स स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव पुरुष में शुक्राणु प्रजनन तंत्र के किस हिस्से में बनते हैं। यहाँ पे गौर करना है, प्रजनन तंत्र प्रक्रिया में किसका निर्माण पूछ रहा है, शुक्राणु का। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, सही आंसर क्या है, टेस्टिस में। अगले टर्म में आएंगे, द पीरियड ड्यूरिंग विच एन एम्ब्रियो डेवलप्स इन द यूटेरस इज कॉल्ड, वह अवधि जिसमें भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है क्या कहलाती है। तो जब भ्रूण माँ के गर्भ में डेवलप होता है तो ऐसे समय अवधि को हम लोग गेस्टेशंस पीरियड कहेंगे, यानी गर्भावस्था। सही आंसर क्या हो जाएगा, गर्भावस्था यानी गेस्टेशन पीरियड यानी गेस्टेशंस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन्स एंजाइम दैट हेल्प पेनिट्रेट द एग। शुक्राणु का कौन सा हिस्सा अंडाणु को प्रवेश करने में मदद करने वाले एंजाइमों को रखता है। यहाँ पे गौर करना है, शुक्राणु का कौन सा हिस्सा अंडाणु को प्रवेश करने में मदद करने वाले एंजाइम को रखता है। तो यह शुक्राणु अगर देखेंगे ये ओवम है यानी एग है, और ये स्पर्म जा रहा है, तो आगे का जो पोर्शन है यानी हेड। तो सही आंसर कौन होगा, हेड। जो हेड के ऊपरी जो जोन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है भाई, एक्रोसोम है ना, अग्रपिंड के नाम से कहते हैं। तो सही आंसर हो गया हमारा क्या, हेड। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, द टर्म कॉर्पस लूटियम रिफर्स टू। कॉर्पस लूटियम शब्द का तात्पर्य है, यानी कॉर्पस लूटियम किससे लिया गया है, यानी किसे कहेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सही आंसर यहाँ ढूंढेंगे। पहला क्या है, ए स्ट्रक्चर डेट सीक्रेट्स हार्मोन्स आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी एक ऐसी संरचना जो अंडोत्सर्ग के बाद क्या स्रावित करती है, हार्मोन स्रावित करती है। दूसरा ऑप्शन दिया ए पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का भाग है, तो ये गलत है। ए लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम,
क्या ये इंडोमेट्रियम का परत है? तो भी गलत है। ए टाइप ऑफ ओवरी सेल, अंडाशय की कोशिका प्रकार, ये भी गलत है। तो यानी सही आंसर हमारा कौन है? ए स्ट्रक्चर दैट सीक्रेट्स हार्मोन्स आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी अंडोत्सर्ग के बाद जो हार्मोन सीक्रेट करता है, तो ऐसे हार्मोन सीक्रेशन करने वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉर्पस लूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग इज, यानी गर्भाशय की परत को मोटा करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन से हैं? किसे मोटा करना है भाई? गर्भाशय की परत को क्या हो रहा है? मोटा करने के लिए। तो जहां मोटा करने के लिए हार्मोन आएगा तो वहां पे हार्मोन डालेंगे कौन? प्रोजेस्टेरोन, यानी दो फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, लेकिन मोटा करने के लेवल पे आएगा आंसर क्या? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन मेल, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पुरुषों में शुक्राणु के परिवहन में शामिल नहीं है? यहाँ गौर कीजिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन आ गया कि शुक्राणु के परिवहन में शामिल नहीं है। तो ये एपिडाइडमिस यानी मेल पार्ट में आ रहा है, वास डिफरेंस ये भी मेल पार्ट में है, यूरेथ्रा यानी ये भी मेल पार्ट में भी आ रहा है, लेकिन ओविडक्ट ये तो पूरा का पूरा क्या है? फीमेल है। तो ये मेल फीमेल दोनों में आ रहा है, लेकिन जब चर्चा हो रहा है तो ये मेल के अंतर्गत आया, लेकिन ओविडक्ट ये फीमेल में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा नहीं के अंतर्गत कौन आएगा? तो आंसर हो जाएगा ओविडक्ट। चलिए अगले आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 में, द फर्स्ट सेल डिवीजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, निषेचन के बाद पहली कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है या क्या कहलाता है? तो आप यहाँ गौर कीजिएगा, जब ओवम और स्पर्म आपस में फर्टाइल करेंगे तो फर्टाइल करने के बाद जो सबसे पहला सेल बनेगा वो आंसर क्या हो जाएगा? क्लीवेज। क्या कहते हैं उसको हम लोग? क्लीवेज। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या? क्लीवेज। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे, समय कम है इसलिए तेजी से पॉइंट को खींचना है, पॉइंट को बताना है आपको, और ये सारे पॉइंट को आपको कहीं ना कहीं बारीकी से एक बार देख लेना है, क्योंकि आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन के तौर पे करते रहना है। मानव प्रजनन में नर यौन कोशिका के लिए क्या शब्द है? यानी देखिए, इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन व्हाट इज द टर्म ऑफ मेल सेक्स सेल, यानी मेल सेक्स सेल के रूप में किसे जानते हैं? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं समझना है, सिंपल खाली ढूंढना है मेन पॉइंट को कि मेल सेक्स सेल इज नॉन एज स्पर्म, और अगर क्वेश्चन फीमेल सेक्स सेल कहते हैं तब आंसर क्या देते हैं? ओवम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द हार्मोन डेट इंड्यूसेस मिल्क इंजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज, यानी स्तनपान के दौरान दूध निष्कासन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है? तो जब भी कभी दूध निष्कासन वाला हार्मोन पूछा जाए, यानी मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो सही आंसर आपको देंगे, यानी एस्ट्रोजन तो होगा नहीं, प्रोजेस्टेरोन तो इसमें रोल प्ले नहीं करता है, प्रोलैक्टिन से तो दूध का निर्माण होता है, लेकिन वहाँ निष्कासन के लिए जिम्मेदार अगर पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर आएगा कौन सा? 22, विच लेयर ऑफ द यूटेरस इज शेड ड्यूरिंग मैस्चुरेशन, यानी मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत निकाली जाती है? यहाँ पे गौर कीजिएगा, मासिक धर्म है यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत निकाली जाती है? तो आप देखेंगे अगर फीमेल स्ट्रक्चर में, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है यहाँ पे 3 लेयर बना हुआ है। बाहरी लेयर को हम लोग कहेंगे पेरीमेटेरियम, बीच के लेयर को कहेंगे मायोमेटेरियम, और अंदर के लेयर को कहेंगे क्या? इंडोमेटेरियम। तो मासिक चक्र की प्रक्रिया इंटरनली होगी, तो इंटरनली वाले लेयर को हम लोग नाम देते हैं क्या? इंडोमेटेरियम। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंडोमेटेरियम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आएंगे 23, द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड विथ इन द, विकसित हो रहा भ्रूण किसके भीतर सुरक्षित रहता है? यानी ये देखिए, जब माँ के गर्भ के अंदर बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये कहाँ यानी किसमें सुरक्षित रहता है? तो एक फ्लूइड पाई जाती है जिसके अंदर बेबी का सुरक्षित रहता है, और उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या नाम देते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। तो सही आंसर कहाँ है हमारा? एमनियोटिक सेक। तो यही आंसर हो जाएगा एमनियोटिक सेक। प्लेसेंटा इसे कवर करती है, लेकिन जिस लिक्विड में रहती है उसको हम लोग कहते हैं एमनियोटिक द्रव यानी एमनियोटिक सेक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ लेबर,
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से प्रसव की शुरुआत के लिए जिम्मेदार है? यानी महिला वर्ग में जब संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया होती है तो उस समय प्रसव के दौरान कौन से हार्मोन जिम्मेदार है? तो सभी के आंसर लगभग क्या है? ऑक्सीटोसिन। यानी ऑक्सीटोसिन ये मेन हार्मोन है जो कि रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, आने वाले संतानों से जुड़ा है, और ये प्रसव से मेन रोल जो है वो प्रसव यानी आने वाले संतान के समय काफ़ी हेल्पफुल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएंगे 25। द टर्म लैक्टेशन, लैक्टेशन यानी मिल्क प्रोडक्शन, यहाँ पे गौर करेंगे। द टर्म लैक्टेशन रिफर्स टू, यानी ये किस लैक्टेशन जो शब्द का तात्पर्य है ये क्या किस चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो पहला हो गया मिल्क प्रोडक्शन, चलिए ये भी सही है। दूसरा है मिल्क इंजेक्शन यानी दूध के निष्कासन के लिए। अब यहाँ है बोथ मिल्क प्रोडक्शन एंड इंजेक्शन, तो देखिए ये तो सही था, ये भी सही था, लेकिन यहाँ दे दिया टर्म क्या? बोथ। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सी नंबर, और नन ऑफ द अबव की तो बात ही नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे यहाँ पे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्क्रोटम इन मेल्स, यहाँ देखिए मेल स्क्रोटम्स यानी पुरुषों में अंडकोश का मुख्य कार्य बताइए। अंडकोश यानी स्क्रोटम क्या करता है? जिसमें टेस्टिस मौजूद रहेगा, और टेस्टिस का काम है शुक्राणु का बनाना। लेकिन अंडकोश क्या करता है कि अंडकोश जो है वो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसलिए अंडकोश शरीर से बाहर रहता है। और ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन बॉडी के तापमान से 2 या 3 डिग्री कम में अंडकोश रहेगा जो कि शुक्राणु बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसका मुख्य काम क्या है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री को घटाने का काम करता है। तो यहाँ देखेंगे मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, यानी वृषण के तापमान को बनाए रखता है ताकि वो आसानी से शुक्राणु का निर्माण कर सके। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27। विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ऑल्सो नॉन ऑफ द बर्थ कैनाल, यानी महिला प्रजनन तंत्र के किस भाग को जन्म नालिका के रूप में जाना जाता है? यानी ये बताया गया कि आपको एक ऐसे भाग का नाम बताइए जो कि जन्म देने के दौरान यानी जन्म देने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो यूटेरस तो अंदर हो गया, गर्भाशय माँ अंदर हो गया, फैलोपियन ट्यूब तो हुआ नहीं, वहाँ से एग का मूवमेंट्स हो रहा है फैलोपियन ट्यूब से, सर्विक्स हुआ नहीं, सर्विक्स जस्ट ऊपर की ओर है, और जो बाहर नलिका है जिससे क्या हो गया संतान बाहर आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा वो क्या? वेजाइना। तो महिला प्रजनन तंत्र के किस भाग को जन्म नलिका के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है हमारा वेजिना। नेक्स्ट आएंगे अगला क्वेश्चन नंबर 28। द हार्मोन डेट प्रिपेयर्स द यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी, वह हार्मोन जो गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए क्या करते हैं? तैयार करते हैं। गौर करेंगे गर्भाशय यूटेरस को किस अवस्था में? प्रेगनेंसी के लिए यानी गर्भावस्था के लिए तैयार करते हैं। तो ऐसे टर्म के यानी ऐसे हार्मोन को बताना है कि कौन सा हार्मोन मदद करता है। तो सही आंसर है हमारा प्रोजेस्टेरोन। क्या आंसर ठीक लगाएंगे? प्रोजेस्टेरोन। ये सब पॉइंट याद रखते रहेंगे, प्रोजेस्टेरोन। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 29। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना व्रीय, व्रीय यानी स्पर्म, स्पर्म यानी सीमेन जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो व्रीय यानी सीमेन का उत्पादन करने के लिए शामिल होते हैं। तो देखेंगे कौन कौन सा शामिल हो सकते हैं। टेस्टिस का महत्वपूर्ण रोल है क्योंकि टेस्टिस स्पर्म को बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। सेमिनल वेसिकल्स जहाँ पे स्पर्म का ठहराव है। तो ये तो तीनों ही कहीं ना कहीं सीमेन और स्पर्म से जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30। द फेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ड्यूरिंग विच द यूटेरिन लाइनिंग इन सेड इज कॉल्ड, मासिक धर्म चक्र का वह चरण जिसमें गर्भाशय की परत निकाली जाती है। देखिए अब क्या बोला गया क्वेश्चन, मासिक धर्म चक्र का वह चरण जिसमें गर्भाशय की परत निकाली जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग जहां मासिक धर्म से आया तो वहां पे आ जाएगा कौन सा फेज? मेंस्ट्रुअल फेज। तो सही आंसर हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज। नेक्स्ट अगले आएंगे क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, निम्नलिखित में से कौन सा नाल का एक कार्य है? नाल का कार्य पूछ रहा है, नाल यानी प्लेसेंटा का कार्य पूछ रहा है कि क्या काम करता है प्लेसेंटा। तो देखेंगे भाई प्लेसेंटा जो है यानी माँ के गर्भ में जब है तो ये पोषण भी पहुंचाता है, तभी बच्चा आसानी से सर्वाइव कर सकता है माँ के गर्भ में यानी जी सकता है। दूसरा है
ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन कर रहा है, यानी गैस एक्सचेंजेस करने में भी सहायता कर रहा है। तीसरा है वेस्ट रिमूवल, यानी जो भी अवशिष्ट पदार्थ वो निकाल रहा है वो माँ के रक्त के थ्रू फिल्ट्रेट हो रहा है, यानी इसमें भी मदद कर रहा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे फंक्शन को कर रहा है। नेक्स्ट अगले आएंगे क्वेश्चन नंबर क्या 33। गौर से बने रहिए, 50 क्वेश्चन है आपके पास। अभी हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं 32 में, और 18 क्वेश्चन इसके बाद और भी है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और हमेशा से रिवीजन करते रहिए, आपका इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आता रहेगा। वह हार्मोन जो अंडाशय कूपों में वृद्धि को उत्तेजित करता है। अब यहाँ गौर करेंगे, द हार्मोन डेट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ किसको, ओवेरियन फॉलिकल्स, यानी ओवेरियन फॉलिकल्स को विकसित करता है। तो जहाँ टर्म्स दिखेगा ओवेरियन फॉलिकल्स को विकसित करता है, यानी कौन, FSH, यानी कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम देंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा FSH। नेक्स्ट अगले आएंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। द स्ट्रक्चर डेट फॉर्म्स द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल्स इंक्लूड्स द, वह संरचना जो महिला बाह्य जननांग बनाती है। यानी यहाँ गौर करेंगे क्वेश्चंस को, क्या बनाती है, तो स्ट्रक्चर के बारे में हमको बताना है, और क्या बना रही है, महिला जननांग, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम बताइए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए जरा कौन कौन सा आ रहा है, भल्वा आता है, तो सही बात है, योनिमुख भल्वा भी है, लिबिया, माइनर लिबिया मेजोरा, यानी ये भी मौजूद है, क्लिटोरिस भी है इसके अंतर्गत। तो ये तीनों ही किसका पार्ट है, यानी फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी नीचे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, उपरोक्त सभी, तो हम लोग आंसर में टिक लगाएंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द टर्म स्पर्मेटोजेनेसिस रिफर्स टू, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस शब्द का तात्पर्य क्या है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जब रहेगा तो यहाँ पे टर्म तोड़ेंगे, स्पर्मेटा यानी हो गया स्पर्म, और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी प्लस फॉर्मेशन। तो यानी किसको फॉर्मेशन कर रहा है, स्पर्म को फॉर्मेशन कर रहा है। तो स्पर्म के फॉर्मेशन में हो गया प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो सही आंसर हो गया ये। ओवम तो होगा नहीं क्योंकि मेल पार्ट है, एग तो होगा नहीं, इसके डेवलप्ड होने के बाद एम्ब्रियो है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे क्वेश्चन नंबर 35। द जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इज अप्रोक्सीमेटली, मानव में गर्भावधि अवधि लगभग होती है, यानी कितने दिनों की होती है। यहाँ पे गौर करेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसे समय पीरियड को बताइए कि जिसमें कंप्लीट रूप से बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्रायः हम लोग जानते हैं कि 270 दिनों में बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके 10 दिन आगे या 10 दिन पीछे को हम लोग मेडिकल लेवल पे लेकर चलते हैं। तो यहाँ देखेंगे 270 के आसपास 10 दिन आगे पीछे कौन है, तो आंसर क्या हो गया 280 दिनों में। ये दिन में दिया हुआ है। अगर महीना में पूछा जाए तो लगभग कितने महीने, नए 9 महीने में एक संतान की उत्पत्ति संभव हो पाती है, यानी पूर्ण रूप से एक संतान का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कॉमन सा है, इस चैप्टर में आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही जानना है, उसके ऑर्गन को जानना है। पूछा गया कि कौन, यहाँ देखिए नेगेटिव सवाल है कि कौन इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग नहीं है। तो यहाँ गौर करेंगे, सबसे पहला है जैसे इपिडायडाइमिस, ये तो है ही भाग। दूसरा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी है। यूटेरस, यूटेरस तो फीमेल पार्ट है, ये तो नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा यूटेरस। वाज डिफरेंस तो है ये वृषवाहिनी। तो आप मेल बॉडी के स्ट्रक्चर को जब गौर करेंगे तो उसमें यूटेरस नहीं पाए जाते। तो सही आंसर आपका क्या हो गया यूटेरस। यूटेरस इज द पार्ट ऑफ फीमेल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। द प्राइमरी ऑर्गन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट इज। बहुत अच्छी सवाल है, यानी पूछा गया कि फीमेल गैमेट कहने का मतलब हो गया मादा युग्मक। प्रोडक्शन यानी के उत्पादन के लिए कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन डेवलपमेंट करता है। तो मेल गैमेट यानी फीमेल गैमेट के रूप में कौन डेवलपमेंट हुआ, ओवम। ओवम को कौन डेवलपमेंट कर रहा है, तो सही आंसर कौन है, अंडाशय, यानी ओवरी के द्वारा मादा युग्मक बन रहा है, और मादा युग्मक के रूप में क्या बन रहा है, ओवम यानी अंडाणु बन रहा है। तो सही आंसर हो गया हमारा ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ गौर करेंगे द हार्मोन डेट रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुएशन साइकिल।
इज, वह हार्मोन बताइए जो मासिक धर्म को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो मासिक धर्म की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में फीमेल हार्मोन का होना जरूरी है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन में एस्ट्रोजन भी हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरोन भी हेल्प करता है, और LH यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन, इसका नाम हम लोग क्या नाम देंगे, लुटिनाइजिंग हार्मोन, यानी ये भी मदद करता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जब तीनों ही हार्मोन मदद करता है तो आंसर देंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर क्या 40 पे, क्वेश्चन नंबर 39। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व्स, यानी प्रसव का पहला चरण शामिल होता है, यानी पहला चरण प्रसव प्रक्रिया का पहला चरण के रूप में हम लोग किसे जानते हैं। अब गौर करते हैं, पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। गर्भाशय ग्रीवा का फैलना, यानी बच्चे का जन्म होने से पहले गर्भाशय में फैलाव होता है। दूसरा है कि शिशु का प्रसव, मतलब शिशु का बाहर आ जाना। तीसरा है डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, शिशु के बाहर आने के बाद नाल का प्रसव हो रहा है। चौथा है कंट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन मसल्स, यानी गर्भाशय की मांसपेशियों का संकुचन। यानी आप स्टेप बाय स्टेप दिया है, यानी पहला कंडीशन में फैलाव होगा, फिर प्रसव होगा, फिर नाल अपरा जो है वो बाहर आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट है गर्भाशय की मांसपेशियों में फिर से पुनः संकुचन हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है पहला चरण, तो पहला चरण यानी पहला पॉइंट यानी डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, यानी गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव। नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम लोग आएंगे, क्वेश्चन नंबर 40। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि के विकास के लिए जिम्मेदार हार्मोन बताइए। मादा जनन अंग में कौन हार्मोन जो है वो स्तन ग्रंथि को डेवलपमेंट करने में मदद करता है। तो स्तन ग्रंथि को डेवलपमेंट करना यानी मिल्क का डेवलपमेंट करना। जब बच्चे का निर्माण हो जाता है और बच्चे माँ के शरीर से बाहर चले आते हैं तो फिर धीरे धीरे लैक्टिन हार्मोन डेवलपमेंट करने लगता है। तो लैक्टिन यानी कौन, प्रोलैक्टिन। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मिल्क के डेवलपमेंट में, यानी स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए सबसे जो मेन हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 41। द प्रोसेस बाय विच द एम्ब्रियो एडहर्स टू द वॉल ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसमें भ्रूण गर्भाशय की दीवार से चिपकता है। यहाँ गौर करेंगे, भ्रूण कहाँ चिपक रहा है, गर्भाशय की दीवार से चिपक रहा है तो कहलाती है। तो जब माँ के गर्भ के अंदर जब गर्भाशय दीवार से भ्रूण अगर चिपकने लगा तो सच प्रोसेस इज नॉन एज इम्प्लांटेशन। क्या कहेंगे इसे हम लोग, इम्प्लांटेशन, जिसे हम लोग कहते हैं आरोपण। क्या नाम देंगे, आरोपण। तो यहाँ गौर कीजिए, चिपकना यानी कौन हो गया, इम्प्लांटेशंस। ये सब तो क्लीवेज, ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया में शामिल होती है। अब देखिए मेन बात यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो रही है, कौन सा प्रोसेस हो रही है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म का, और जेनेसिस मतलब निर्माण होना, यानी शुक्राणु को बनने में कौन कौन मदद करता है। तो LC यानी लाइडिंग सेल भी करता है, सर्टोली सेल भी मदद करता है, और स्पर्मेटोगोनिया तो करेगा ही, यानी तीनों ही कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 43। द हार्मोन डेट स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शंस आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज, प्रसव के बाद दूध उत्पादन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन। ये गौर करेंगे, जब माँ के शरीर से बच्चे का बाहर निकलना यानी कंप्लीट रूप से 9 मंथ हो जाना, तो बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग प्रसव कहेंगे। प्रसव प्रक्रिया के बाद ही माँ के शरीर से दूध का उत्पादन होगा, और इस दूध को उत्पादन में जो हार्मोन सपोर्ट करेंगे तो उस हार्मोन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोलैक्टिन। तो यहाँ गौर करेंगे, दूध हार्मोन से रिलेटेड अगर सवाल रहेगा तो आंसर डालेंगे प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएंगे 44। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज, वह मस्तिष्क का हिस्सा जो मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है कहलाता है। यहाँ गौर करेंगे, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, वह मस्तिष्क का हिस्सा, यानी आपको एक ब्रेन का पार्ट्स बताना है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या करने में काम करता है, यानी कंट्रोल करने में काम करता है। तो जहां मासिक चक्र को कंट्रोल करने वाली बात आएगी तो हमारे ब्रेन में जो ग्लैंड है, यानी कौन है भाई, तो हाइपोथैलेमस। सही आंसर क्या हो गया,
हाइपोथैलेमस, याद रखेंगे ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही क्या करता है, मासिक धर्म चक्र को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आएंगे 45। द स्ट्रक्चर डेट कनेक्ट्स द फीटस टू द प्लेसेंटा इज कॉल्ड, वह संरचना बताइए जो भ्रूण को किससे जोड़ा, नाल से, यानी इम्ब्रियो, यानी जो भी फीटस बन रहा है उस फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम कर रहा है। तो जब कभी जोड़ने का काम करेगा तो जोड़ने में क्या हो गया, यानी नाल, यानी इम्ब्लिकल कोड। सही आंसर हमारा क्या हो गया, इम्ब्लिकल कोड। यहाँ प्लेसेंटा यानी ये नाल मतलब हो गया अपरा, अपरा को किससे जोड़ रहा है, भ्रूण से जोड़ने का काम कर रहा है। तो सच प्रोसेस इज नॉन एज इम्ब्लिकल कोड, यानी गर्भ नाल जिसको हम लोग कहते हैं। यानी हम लोग जब बच्चे के रूप में जन्म लिए थे तो माँ के इंटरनल बॉडी पार्ट से हमारा नाल क्या था, जुड़ा हुआ था। तो ऐसे नाल को हम लोग क्या नाम देते हैं, इम्ब्लिकल कोड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 46। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था के रख रखाव के लिए आवश्यक है। यहाँ गौर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था के रख रखाव के लिए आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, प्रोजेस्टेरोन। सही आंसर में टिक लगाएंगे, आंसर होगा क्या, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 47। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जायगोट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड, यानी युग्मकों के संलयन से युग्मज के निर्माण की प्रक्रिया बताइए। देखिए यहाँ क्या बताया कि जब युग्मक आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद क्या हो गया, युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होगा। और जब जायगोट का निर्माण होगा तो उसे क्या कहेंगे, तो आप पहले भी पढ़े कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो यहाँ भी युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया से जब जायगोट बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो सही आंसर हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर क्या, 48। द ग्लैंड दैट सिक्रेट्स ए फ्लूइड कंटेनिंग फ्रुक्टोज विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्म इज द, ग्रंथि जो फ्रुक्टोज युक्त द्रव स्रावित करती है एवं शुक्राणु को क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, तो उसे क्या कहते हैं। यानी जब टेस्टिस से स्पर्म बनकर जाकर ठहरता है तो उस जगह को कहते हैं हम लोग सेमिनल वेसिकल्स। और इस सेमिनल वेसिकल्स में कौन आकर मिलता है, फ्रुक्टोज। और ये फ्रुक्टोज उस स्पर्म को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। और फ्रुक्टोज के मिलने से स्पर्म को हम लोग सीमेन के रूप में कहते हैं, क्या नाम देते हैं, सीमेन के रूप में। यानी ये शुक्राणु हो गया और शुक्राणु से ये क्या बन गया, व्रीहि के रूप में बन गया। और कहाँ पे मिलेगा एनर्जी उसको, तो सेमिनल वेसिकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म्स द, ब्लास्टोसिस्ट के आंतरिक कोशिका द्रव्यमान से बनता है। तो ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट करने के बाद किसका निर्माण करता है, तो सही आंसर है कंप्लीट रूप से इम्ब्रियो का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, इम्ब्रियो का निर्माण करता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एट विच द एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इनटू द यूटेरिन वॉल इज कॉल्ड, वह विकास की अवस्था जिसमें भ्रूण गर्भाशय की दीवार में आरोपित होती है कहलाती है। तो यहाँ गौर करेंगे, भ्रूण कहाँ, गर्भाशय की दीवार में क्या हो रही है, आरोपित होती है, तो कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो सही आंसर होगा कि जब भ्रूण गर्भाशय की दीवार से जुड़ती है तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। तो आपका सही आंसर हो गया क्या, ब्लास्टोसिस्ट। तो इस तरीका से हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व किया। आप लोग भी इस क्वेश्चंस को बारीकी से देखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ कुछ कमेंट्स आया है, स्नेहा आदर्शी का आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। और जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो कोशिश कीजिएगा कि आप भी कमेंट कीजिए ताकि हम आपके डाउट को जान पाएँ। और अगर पढ़ाने में कहीं कोई तकलीफ हो रही है या कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्लियर करेंगे। अभी एग्जामिनेशन व्यू के कारण हमें थोड़ा फास्ट क्लास लेना पड़ रहा है, समय के अभाव के कारण हम रात्रि में क्लास दे पा रहे हैं। अगले सेशन से हम इसे प्रॉपर रूप से तैयार करेंगे, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप्स सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। धन्यवाद।